नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल जाने से बहुत डर लग रहा है। केजरीवाल को जेल की सलाखें दिख रही हैं, जहाँ पहले से ही उनके 3 मंत्री हैं, उनके दोस्त हैं, वहाँ पहले से ही पहुँचे हुए हैं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। और केजरीवाल को सम्मन को इग्नोर करने, पेशी पर ना पहुंचने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 मामलों में पेश होना है और तारीख है 16 मार्च। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि उनको ना तो उस पेशी पे जाना पड़े, ना तो ईडी के सामने जाना पड़े। शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल बहुत बहुत खौफज़दा हैं। इसलिए दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई को केजरीवाल महंगी लीगल टीम पे खर्च कर रहे हैं और उन्होंने एक चोर सिपाही का खेल शुरू कर दिया है। आज इसी पे बात करते हैं कि वो पेशी से क्यों बचना चाह रहे हैं और ये भी बात होगी कि आज यानी कि गुरुवार को केजरीवाल ने अपने बचने के लिए एक और अपील अगली अदालत में कर दी है, सेशन कोर्ट में। उसमें ईडी और केजरीवाल के वकील के बीच में क्या-क्या दलीलें होती हैं। अब पूरा मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। आप इसे आसान भाषा में समझिए कि हाल ही में सीएम अरविंद केजरीवाल को जो सम्मन भेजे जा रहे थे, अब तक 8 सम्मन भेजे गए, उनको उन्होंने अवैध बताया और मतलब सम्मन अवैध बताए और भाजपा पे आरोप लगाए कि वो विपक्षी दलों को खत्म करने और सरकारें गिराने का काम कर रही है। यानी कि वो जो उनका एक इंडिया अलायंस था, उनको भी अपने साथ लिपटाना चाह रहे थे, लेकिन कोई उनके लिए एक शब्द आज तक बोला नहीं। फिर वो ये भी कहते हैं कि मुझे इतने नोटिस भेजे जा रहे हैं, क्या मैं आतंकवादी हूँ? एक तरफ तो वो ये बोलते हैं, दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि मुझको जितने नोटिस भेजेंगे, मैं उतने ही स्कूल बनवाऊँगा। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? भाई अगर आप ईमानदार हैं, तो ईडी के सामने पेश होइए ना। लेकिन बचने के रास्ते निकाले जा रहे हैं और केजरीवाल को गलतफ़हमी भी है। केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा उनकी पार्टी को कुचलना चाहती है, क्योंकि वो सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई पार्टी है, यानी कि आम आदमी पार्टी से अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा डर रही है। मतलब इस बात पे केवल उनकी बुद्धि पे तरस खाया जा सकता है और ईडी के मुताबिक एजेंसी इस मामले में शराब नीति के निर्माण और इसको अंतिम रूप देने और जो भी जितनी भी बैठकें हुई और जो भी रिश्वतखोरी के अ, उनके मामले थे, जो आरोप हैं, उस पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है। बस इतनी सी बात है और इतनी सी बात का केजरीवाल ने इतना बड़ा फसाना बना दिया है और आज की तारीख में उन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसीलिए ना उन्होंने 16 मार्च को पेशी से छूट की अ, जो है एक याचिका दाखिल की है। वो छूट चाह रहे हैं 16 मार्च को उन्हें पेश ना होना पड़े। मतलब अब आप ये देखिए कि इन वन लाइन अगर मैं कहूँ तो 2 मामले पहले से ही उनको ये कहते हैं कि उन्हें 16 मार्च को पेश होना है कोर्ट में। ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी अपनी ही कुछ इस तरीके की नीतियाँ रही हैं। उन्होंने ऐसा चोर-सिपाही का खेल खेला है कि आज की तारीख में वो मतलब चारों तरफ से फँसे हुए हैं और ऐसा भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल कानून नहीं जानते हैं। अरविंद केजरीवाल को कानून का भी पूरा ज्ञान है, इसीलिए वो एक बार भी ना तो कोर्ट के सामने गए, ना तो वो ईडी के सामने गए। आपको याद होगा जब उन्होंने अपना बजट सेशन के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था, उस दौरान भी उनको कोर्ट के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। मतलब यू कैन से एक फ़ोबिया है उनके दिमाग में कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और वो अरेस्टिंग नहीं चाहते। लेकिन एंड ऑफ द डे उनको अरेस्ट तो होना ही है।
दिल्ली शराब नीति के मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी सम्मन को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार यानी कि आज सेशन कोर्ट में सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। अब आप देखिए कि क्या खेल चल रहा है। वजह क्या है? उन्हें डर लग रहा है जेल जाने से, क्योंकि अगर वो जेल चले गए तो सत्ता तो हाथ से जाएगी और जमानत भी नहीं मिलने की, क्योंकि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन कई बार कई कोर्ट से जमानत के लिए अपील कर चुके हैं, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली है। अब ये सबसे बड़ा कारण है कि अरविंद केजरीवाल अगर ईडी के हत्थे चढ़ते हैं, तो फिर वो शीश महल वापस लौट के नहीं आएँगे। अरविंद केजरीवाल ने आबकारी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दर्ज कराई गई 2 शिकायतों पर निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए सम्मन को जहां एक सेशन कोर्ट अदालत में चैलेंज किया है। अब वहां उनके वकीलों की बातचीत बड़ी दिलचस्प होती है। अरविंद केजरीवाल के वकील कहते हैं कि केजरीवाल के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। ऑब्वियसली ये वकील की मजबूरी होती है अपने क्लाइंट को बचाना, तो वो कहेंगे कि नहीं, उनके क्लाइंट ने कुछ नहीं किया है। द सेम थिंग उनके वकील कर रहे हैं। ईडी के सामने पेश होने से पहले केजरीवाल कोई ना कोई प्रोग्राम तय कर लेते हैं और कहते हैं कि सम्मन पर पेश नहीं होने के लिए अ, मतलब कोई भी उनका जो वर्ड है वहाँ पर ये है कि तुच्छ आवेदन दाखिल करते हैं। ये भी आरोप है उन पे। क्या एक सीएम के रूप में केजरीवाल तुच्छ आवेदन दायर करेंगे? ये सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील कहते हैं। और उन्होंने एक अपना लॉजिक दिया कि सिर्फ 2 व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक संबंधित अधिकारी, दूसरा उसका वरिष्ठ अधिकारी। हर अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करा सकता। अब ये सीधे-सीधे जो ईडी की कार्रवाई है, जो कोर्ट में गए हैं, उस पर अटैक है, एक तरह से। इससे पहले केजरीवाल के वकील ने ये भी कहा कि इस मामले में अ, जो शिकायत करता है यानी कि ईडी, वो एक जांच अधिकारी हैं और वो निजी हैसियत से शिकायत करा रहे हैं। ये मामला ईडी ने नहीं बल्कि एक आईओ ने दर्ज कराया है। आप देखिए कि कितने शातिराना अंदाज से ये चोर सिपाही का खेल खेला जा रहा है। केजरीवाल के वकील ने एसीएम की कोर्ट में 16 मार्च को पेशी से छूट होने की मांग की है और इसीलिए वो गुरुवार को कोर्ट भी गए थे। केजरीवाल के वकील ये भी कहते हैं कि ये अदालत मामले की सुनवाई कर रही है और निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाई जाए। ये खेल इतना पेचीदा कर दिया है, इतना पेचीदा खेल कर दिया है कि इस समय 2 मामले तो ईडी की तरफ से चल रहे हैं। अब ये तीसरा मामला केजरीवाल की तरफ से शुरू हो गया है। तो कुल मिला के 3 केस हो गए ना। अब देखने की बात ये है कि केजरीवाल सबकी आँखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कोर्ट में वकीलों के ज़रिए, तो बाहर वो खुद भी परसेप्शन बना रहे हैं। मुझे गलत फँसाया गया है, मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं, मेरी पार्टी से डर लग रहा है। मतलब उनकी पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि उनसे जो सत्ता दल की पार्टी है वो डर रही है। ये वो कहना चाह रहे हैं। और आप जानते हैं कि ईडी ने उनके सम्मन को नज़रअंदाज करने पर निचली अदालत का रुख किया था। क्लियर? इसके बाद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था और अरविंद केजरीवाल ने जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, दिव्या मल्होत्रा, उनके आदेशों के खिलाफ सेशन कोर्ट का रुख किया, जिसमें केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था और ईडी ने मजिस्ट्रेट के सामने 2 शिकायतें दर्ज करके केजरीवाल को जारी किए कई सम्मन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। अब ईडी ने यह भी कहा है कि नई शिकायत आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उनकी ओर से पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी द्वारा भेजे गए सम्मन की संख्या 4 से 8
मतलब पहले वाले 4 छोड़ दीजिए, आखिरी वाले 4 सम्मान का सम्मान नहीं करने से संबंधित है। 1 मिनट रोक करके मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये ना जाने मेरे पास भी कब से ये सँभाल के रखा हुआ है। आप देखिए कि इनको पहला जो सम्मन है वो 2 नवंबर को भेजा गया, पेश नहीं हुए। 21 दिसंबर को भेजा गया दूसरा सम्मन, पेश नहीं हुए। 3 जनवरी को फिर से भेजा जाता है सम्मन लेकिन पेश नहीं हुए एज़ यूजुअल। 17 जनवरी को चौथा सम्मन भेजा गया, नहीं पेश हुए एज़ यूजुअल। 2 फरवरी को 5वां सम्मन भेजा जाता है, पेश नहीं होते हैं। 14 फरवरी को छठा सम्मन भेजा जाता है, पेश नहीं होते हैं और 22 फरवरी को 7वां सम्मन भेजा जाता है, लेकिन तब भी पेश नहीं होते और 27 फरवरी को 8वें सम्मन पर 12 मार्च के बाद की तारीख माँगते हैं। एक चीज़, अब मैं आपको इनका एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ, जो इन्होंने कभी आज से समझ लीजिए कि साढ़े 11 साल पहले किया होगा। 12 2012 का ये ट्वीट है, 24 नवंबर का ये ट्वीट है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इनका शर्म से सिर झुक जाता है, जब करप्ट लीडर्स अपीयर नहीं होते हैं ईडी के सामने, सीबीआई के सामने। चाहे उन्हें मल्टीपल समन भेजे जाएँ, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ की तरफ से और जब वो समन पर नहीं पहुँचते हैं तो इनको बहुत बुरा लगता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इमीडिएटली जो भी आरोप हो, जिसके लिए भी समन दिया गया हो, इमीडिएटली पेश होना चाहिए, ये कह रहे हैं इस समन में। तो अब आप समझिए, अपनी बारी आई है, तो इनके तेवर कैसे हो गए। अब इन्होंने चोर-सिपाही का खेल शुरू कर लिया है। इससे पहले ईडी ने अ, जो शराब नीति अब खत्म हो चुकी है, उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले 3 सम्मन पर अमल नहीं करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में अर्जी दायर करके उन पे मुकदमा चलाने की माँग की थी और एसीएम मल्होत्रा की अदालत ने मामले में 1, 2 और 3 जो सम्मन थे, 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का, उनके संबंध में शिकायत के साथ 16 मार्च की सुनवाई के लिए लिस्टेड किया है और ईडी ने ये कहा है कि केजरीवाल अब तक एजेंसी द्वारा जारी किए गए 8 सम्मन को नज़रअंदाज कर चुके हैं। तो अब स्थिति क्या है? इन नटशेल स्थिति ये है कि 3 मामले बन चुके हैं। एक मामला तो खुद ही इन्होंने मामले तो सारे केजरीवाल के लिए ही बने हुए हैं इनफैक्ट, लेकिन 2 मामले ऑलरेडी ईडी की तरफ से कोर्ट में हैं। एक मामला और इन्होंने बना दिया है, गुरुवार यानी आज, उसमें भी 16 मार्च लगी है, यानी कि 16 मार्च, 16 मार्च, 16 मार्च। 3 पेशियों पर ये पहुँचेंगे। अब कैसे कहें कि 16 मार्च को नहीं पहुँच सकते हैं क्योंकि आज जो इन्होंने अपील की है, वो ये थी कि 16 मार्च की पेशी से इनको किसी तरीके से बचा लिया जाए। अब 16 मार्च को ही तारीख लग गई है, तो उन पेशियों पर भी इनको 16 मार्च को पहुँचना है और जो आज इन्होंने खुद अपना पैर गोबर में डाल दिया है, उस पर भी इनको 16 मार्च को ही पहुँचना है। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, यानी कि आज 14 तारीख है और घंटे कुछ भी नहीं बचे हैं। यानी कि आप समझिए कि 48 आवर्स से भी कम का समय है, जब केजरीवाल का नतीजा सामने आ जाएगा। मसला बड़ा छोटा-सा है, लेकिन मसला केजरीवाल ने बहुत बड़ा बना दिया है, केवल अपने डर की वजह से। अगर बट आई थिंक अगर ये 2 या 3 सम्मन पर पहुँच गए होते, तो इनसे पूछना ही तो था। इन्हें कौन-सा कोई उठा के सीधा जेल में फेंकने वाला था। लेकिन अब आकर के ईडी भी इरिटेट हो चुके हैं। मतलब 8 सम्मन, तो इट्स अ हाइट ऑफ न्यूसेंस कि मतलब ईडी भी इतनी ज़्यादा टॉलरेंस क्यों दिखा रही है? और कोर्ट में जाने का भी फ़ायदा केजरीवाल ले रहे हैं। आज खुद ही पहुँच गए हैं कि मुझे इस तारीख से बचा लिया जाए, तो ठीक है, कोर्ट ने बचा लिया, अब आप 16 मार्च को पहुँचिएगा तभी सुनवाई होगी। तो दोस्तों, कुल मिला के जो स्थिति बन रही है, वो ये है
कि केजरीवाल का बचना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इतना रायता बिखेर लिया है केजरीवाल ने खुद ही, मतलब कोर्ट में वकील जिरह कर रहे हैं, कोर्ट के बाहर खुद अरविंद केजरीवाल जो हैं, वो एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, एक अलग तरीके का परसेप्शन बना रहे हैं। पहले तो इन्हें अपनी ही लगी हुई थी कि मैं किसी तरीके से बच जाऊँ, अब इन्होंने अपनी सेफ्टी में, मतलब वही बात आ गई ना कि परसेप्शन बहुत अच्छे से गढ़ते हैं। इसको मुझे ऐड ऑन स्टार्ट में ही करना चाहिए था कि आजकल सीएए को लेकर के भी ये बड़े ऑफेंसिव हो रहे हैं और ये दिल्ली के ही लोगों को बरगला रहे हैं। आप देखिए लोग कैसे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि केजरीवाल उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आने वाले जो शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता ना मिले। अब इन्हें पूरी बात समझ है, लेकिन ये जानबूझ कर के नासमझ बन रहे हैं। मतलब इन्हें कुछ ना कुछ करना है ना, हर दिन इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, हर दिन इन्हें एक्स पर अपना स्टेट देना है, डायरेक्ट इन्हें लाइव करना है, ताकि ये खबरों में बने रहें। अब ऐसा लग रहा है कि इनकी एक बड़ी खबर बनने वाली है 16 तारीख को, तो कुछ ही घंटे बचे हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था कि बहुत कम घंटे हैं, बहुत कम समय है केजरीवाल के पास। तो देखते हैं, लेट्स होप कि कौन-सी बड़ी खबर बनती है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और आपने दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप शेयर भी कर सकते हैं एंड आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है आपको, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरे सारे कंटेंट आप तक पहुँच सके। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, मेरा आग्रह है कि आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।